तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की घाटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शंखनादपुर। इस गांव की एक अजीब खासियत थी। यहाँ का ये लोग बहुत बातें करते थे। वे हमेशा एक दूसरे से बहस करते, अपनी बात को साबित करने की कोशिश करते, लेकिन कोई किसी की बात सुनता नहीं था। इसी वजह से गांव में हमेशा छोटी मोटी कलह होती रहती थी। गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसका नाम था शांताराम। शांताराम बहुत कम बोलते थे, लेकिन सबकी बातें बड़े ध्यान से सुनते थे। लोग उन्हें मौन बाबा कहकर बुलाते थे, लेकिन कोई उनकी बात को महत्व नहीं देता था। इस साल गणेश चतुर्थी आने वाली थी। पूरे गांव ने मिलकर गणेश जी की एक बड़ी मूर्ति बनाने का फैसला किया, लेकिन काम शुरू होते ही बहस शुरू हो गई। एक कहता कि मूर्ति ऐसे बनेगी, दूसरा कहता कि नहीं, वैसे बनेगी। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। नतीजतन मूर्ति का काम अटक गया। ये सब देखकर शांताराम जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने फैसला किया कि वे खुद गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति बनाएंगे। वह गांव के बाहर एक शांत जगह पर गए और मिट्टी से मूर्ति बनाना शुरू किया। उन्होंने एक ऐसी मूर्ति बनाई जो बहुत ही अनोखी थी। उस मूर्ति के कान बहुत बड़े थे और मुंह बहुत छोटा था। जब गांव के बच्चे शांताराम जी की मूर्ति देखने आए तो एक शरारती बच्चा जिसका नाम था विहान, उसने हंसते हुए पूछा, बाबा, ये गणेश जी की मूर्ति तो बहुत अजीब है। इनके कान इतने बड़े और मुंह इतना छोटा क्यों है? उद्धरण चिन्ह। शांताराम जी मुस्कुराए और बोले, ये गणेश जी की मूर्ति नहीं है, ये ज्ञान की मूर्ति है। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि हमें सुनना ज्यादा चाहिए और बोलना कम। जब हम किसी की बात धैर्य से सुनते हैं तो हम उसकी समस्या को समझ पाते हैं और उसका समाधान निकाल पाते हैं। शांताराम जी ने बच्चों को एक कहानी सुनाई। एक बार सभी देवताओं के बीच एक बड़ी बहस हो रही थी। कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था। तब गणेश जी आए। उन्होंने किसी को चुप नहीं कराया, बस सबकी बातें धैर्य से सुनी। उन्होंने हर समस्या को समझा और फिर एक एक करके सबका समाधान बताया। तभी से गणेश जी को ज्ञान और विवेक के देवता कहा जाने लगा। विहान और बाकी बच्चे शांताराम जी की बात सुनकर हैरान रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत गांव में गए और लोगों को शांताराम जी की बात बताए। अगले दिन गांव के सभी लोग शांताराम जी के पास आए और उन्होंने उनसे माफी मांगी। उन्होंने कहा, बाबा, हम अपनी बहस में इतने खोए हुए थे कि हम आपकी बात सुन ही नहीं पाए। आपने हमें असली ज्ञान दिया है। उस साल गांव वालों ने मिलकर एक नई गणेश मूर्ति बनाई। इस बार वे सिर्फ अपनी बात नहीं कह रहे थे, बल्कि एक दूसरे की बात को ध्यान से सुन भी रहे थे। उन्होंने मिलकर एक सुंदर और भव्य मूर्ति बनाई जो उनकी एकता और सद्भाव का प्रतीक थी। जब गणेश चतुर्थी का त्योहार आया तो शंखनादपुर में एक अलग ही शांति थी। लोगों ने गणेश जी की पूजा की, लेकिन वे सिर्फ आरती नहीं कर रहे थे, बल्कि वे एक दूसरे को ध्यान से सुन भी रहे थे। उस साल की गणेश चतुर्थी ने गांव में न केवल एक नई मूर्ति को जन्म दिया, बल्कि एक नई परंपरा को भी जन्म दिया, सुनने की परंपरा। और गांव का नाम शंखनादपुर से बदलकर सुनगढ़ रख दिया गया, क्योंकि अब वह गांव बातें करने से ज्यादा सुनने के लिए जाना जाता था। सुनगढ़ गांव में सुनने की परंपरा ने एक नया अध्याय शुरू कर दिया था। शांताराम जी, जिन्हें अब गांव के बच्चे श्रवण बाबा कहते थे, उन्होंने गांव में एक सुनने का केंद्र स्थापित किया। इस केंद्र में कोई भी आकर अपनी बात कह सकता था और सब लोग बिना किसी बाधा के उसकी बात सुनते थे। ये केंद्र गांव की हर समस्या का समाधान करने लगा, क्योंकि लोग एक दूसरे की बात को गहराई से समझने लगे थे। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह बहुत परेशान था, क्योंकि उसका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था। वह गांव वालों से मदद मांगने लगा, लेकिन हर कोई उसे अपनी अपनी सलाह देने लगा। कोई कहता तुम ये करो, तो कोई कहता तुम वो करो। व्यापारी और भी भ्रमित हो गया।
तब विहान, जो अब थोड़ा समझदार हो चुका था, उसने उस व्यापारी को सुनने के केंद्र के बारे में बताया। व्यापारी वहां गया और उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। गांव के सभी लोगों ने बिना किसी रुकावट के उसकी बात सुनी। जब वह बोल चुका तो शांताराम जी ने पूछा, आपने अपनी बात कह दी, अब आप क्या चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। व्यापारी ने कहा, मैं बस ये चाहता हूँ कि कोई मुझे सही रास्ता दिखाए। शांताराम जी ने कहा, रास्ता कोई और नहीं दिखाएगा, तुम खुद अपनी बात सुनो और तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिल जाएगा। व्यापारी ने पहली बार अपनी बात को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि वह अपने व्यापार में एक गलती कर रहा था। वह अपनी हर समस्या का समाधान खुद ही दे रहा था, लेकिन वह इतना भ्रमित था कि उसने अपनी ही बात पर ध्यान नहीं दिया। शांताराम जी ने उसे समझाया, जब हम बोलते हैं तो हम अपनी बात को सुनते भी हैं। हमें सिर्फ दूसरों की नहीं बल्कि अपनी भी सुननी चाहिए। व्यापारी ने शांताराम जी को धन्यवाद दिया और गांव लौट गया। उसने अपने व्यापार में सुधार किया और कुछ ही समय में वह एक सफल व्यापारी बन गया। जब अगली गणेश चतुर्थी आई तो व्यापारी सुनगढ़ आया। वह इस बार खाली हाथ नहीं आया था। वह अपने साथ बहुत सारी किताबें और औजार लेकर आया था। उसने गांव के मुखिया से कहा, ये सब मेरी तरफ से आपके गांव के लिए एक भेंट है। मुखिया ने पूछा, ये क्यों? व्यापारी ने कहा, आपने मुझे सुनना सिखाया और यह ज्ञान सबसे बड़ा धन है। मैं चाहता हूँ कि आपके गांव के बच्चे भी इस ज्ञान को प्राप्त करें। शांताराम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने हमारी बात को सुनकर सिर्फ अपना व्यापार नहीं सुधारा, बल्कि एक दूसरे को सुनने की कला भी सीख ली। यही सच्चा ज्ञान है। और इस तरह सुनगढ़ गांव न केवल सुनने की कला के लिए बल्कि ज्ञान और सद्भाव के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। गणेश चतुर्थी का त्योहार अब सिर्फ मूर्ति पूजा का नहीं बल्कि आंतरिक सुनने और ज्ञान बांटने का त्योहार बन गया था, जहां हर कोई अपने भीतर की आवाज सुनता था और दूसरों को भी उसे सुनने के लिए प्रेरित करता था। सुनगढ़ की प्रसिद्धि अब दूर दूर तक फैल गई थी। लोग सिर्फ सुनने और सीखने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी आने लगे थे। शांताराम जी और विहान ने मिलकर गांव में एक मन की शांति केंद्र स्थापित किया। इस केंद्र में लोग बैठकर ध्यान करते, अपनी सांसों पर ध्यान देते और अपने भीतर की आवाज सुनते थे। गणेश चतुर्थी का त्योहार फिर से आने वाला था। इस साल गांव वालों ने सोचा कि वे गणेश जी को क्या भेंट दे जो सबसे अनोखी हो। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वे इस साल कोई मूर्ति नहीं बनाएंगे, बल्कि वे अपने गांव की सबसे बड़ी समस्या का समाधान निकालेंगे। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा जंगल था, जिसे लोग गुमनाम वन कहते थे। जंगल में जंगली जानवर रहते थे और लोग डर के मारे वहां जाते नहीं थे। इस वजह से गांव का व्यापार और विकास रुक गया था। मुखिया ने शांताराम जी से पूछा, श्रवण बाबा, हम इस जंगल की समस्या को कैसे सुलझाएं? शांताराम जी ने कहा, ये जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि हमारे भीतर के डर का प्रतीक है। जब तक हम अपने भीतर के डर से नहीं लड़ेंगे, तब तक हम बाहर के डर से नहीं जीत सकते। गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने जंगल के चारों ओर एक दीवार बनाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उन्होंने सीमेंट और ईंटों का उपयोग नहीं किया, बल्कि वे सभी अपने अपने घरों से एक एक पत्थर लेकर आए और उसे दीवार में लगाया। ये दीवार सिर्फ पत्थरों की नहीं बल्कि उनके साहस और एकजुटता का प्रतीक थी। जब दीवार बन गई तो शांताराम जी ने सभी को बुलाया और कहा, हमने इस दीवार से जंगल को नहीं रोका बल्कि अपने डर को रोका है। अब हमें इस जंगल के भीतर जाना होगा और इसे हरा भरा बनाना होगा। गांव के सभी लोग बिना किसी डर के जंगल में गए। उन्होंने मिलकर जंगल में साफ सफाई की, जंगली जानवरों के लिए पानी का इंतजाम कर छोटी लिया और वहां पर फलदार पेड़ लगाए। उन्होंने गुमनाम वन को हरियाली वन बना दिया। जब गणेश चतुर्थी का त्योहार आया तो गांव के लोगों ने गणेश जी की एक विशेष पूजा की। इस पूजा में कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि गांव वालों ने मिलकर जंगल के बीचों बीच एक हवन कुंड बनाया। उन्होंने हवन में अपनी सभी बुराइयों, अपने सभी डरों और अपने सभी अहंकार को जला दिया। शांताराम जी ने कहा, आज हमने गणेश जी को जो सबसे बड़ी भेंट दी है,
वह है हमारी निडरता और हमारा कर्म। हमने ये साबित कर दिया कि असली भगवान कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर हैं। और इस तरह सुनगढ़ गांव न केवल सुनने की कला के लिए, बल्कि निडरता और कर्मठता के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। गणेश चतुर्थी का त्योहार अब सिर्फ पूजा का नहीं, बल्कि अंदर के डर को बाहर निकालने का त्योहार बन गया था, जहां हर कोई अपने भीतर की शक्ति को पहचानता था और उसे समाज के कल्याण के लिए उपयोग करता था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।